वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज कैप्सूल। आज हम बात करेंगे आईटीआई की ट्रेड में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आपके निम्न टॉपिक हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश लिटरेसी, आईटी लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, प्रोडक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन, लेबर वेलफेयर रेगुलेशन और क्वालिटी टूल। इसमें आज हम आपको नंबर 2 के कुछ डेमो क्वेश्चंस बताएंगे जो कि मॉक टेस्ट के रूप में आपके सामने होंगे। आप इन्हें अच्छे से समझें। हम एक एक प्रश्न के साथ उससे संबंधित थ्योरी भी आपको बताएंगे। आईटी लिटरेसी से तात्पर्य यहाँ पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सीधा सा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और उसके संबंधित सॉफ्टवेयर से आते हैं। अब हम आपके सामने मॉडल पेपर जो कि निम्मी की जो वेबसाइट है, जो कि ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। करके आज हम आपको बताएंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं आराम से। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर का पेपर है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं। इंग्लिश लिटरेसी का मॉड्यूल बना हुआ है। सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड मिलकर फर्स्ट ईयर हो जाता है। ये निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। इंग्लिश लिटरेसी का हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम आज आपसे चर्चा करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका 1 बाइट किसके बराबर होता है। आपके क्वेश्चन है 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 60 बिट। यहाँ पे आंसर है सी। यहाँ पर आंसर है सी। आराम से देखिए आप। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखाए। क्वेश्चन हमारा ये है और इसका आंसर है सी। बिट का मतलब क्या होता है? जैसे हम हमारी मेमोरी, सामान्य मेमोरी समय के साथ याद रखते हैं, घटनाओं के साथ याद रखते हैं और उसके साथ ही हम हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करते हैं, वैसे भी कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें जो स्थान होता है, उस स्थान को घेरने की जो जगह होती है उसे बिट सिस्टम बोला जाता है, जो कि आगे जाकर पहले बिट में, फिर उसके बाद में आपके किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर जेटाबाइट ऐसे होता है। सबसे छोटी जो श्रेणी होती है, जो इकाई होती है, 1 बिट होती है, जिसका मतलब होता है 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। जैसे यदि हम बात करें 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं 1000 ग्राम। वैसे ही 1 बाइट में आपके जो बिट्स होती हैं वो 8 बिट्स होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें हमारा उत्तर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर जो बनता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। हार्डवेयर वे भौतिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हो जाता है। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके माध्यम से हम इन हार्डवेयर को एक्सीलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रयोग में लेते हैं और हमारा मॉनिटर, कंट्रोल जो भी होता है, कंट्रोलिंग हो गया, यूज़ हो गया, प्रयोग में हो गया, नियंत्रण करना, ये हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये साफ दिखाई दे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। देखिए, जब कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से बनाया जाता है। कंप्यूटर हमारी सामान्य भाषाओं को नहीं समझता है। वह कंप्यूटर की डिज़ाइन की हुई कुछ लैंग्वेज होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग भाषा बोलते हैं। उन प्रोग्रामिंग भाषाओं के द्वारा बनाया जाता है। बहुत से कोड होते हैं इसके अंदर। ये हमारे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ए प्रोग्राम, एक कोड का एक प्रोग्राम जो इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है दूसरे प्रोग्राम को और उसको बदल भी देता है, हम उसे क्या बोलते हैं? वायरस। हमारा उत्तर है वायरस। वायरस यही होता है जो एक सामान्य काम होता है, एक सामान्य प्रोग्राम होता है, उसमें जुड़ जाता है, जुड़कर और उस प्रोग्राम में जो ओरिजिनल उसका जो काम होता है उसको प्रभावित कर देता है और उसकी जगह दूसरा काम करना चालू कर देता है, यानी वायरस, जिसे हम वायरस कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू अनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। देखिए, एक सॉफ्टवेयर होता है
सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली 2 से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं अदर सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं तो सामान्य आदमी जिनके ऊपर काम करता है, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, या हम आप मोबाइल में जो कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं उस कैमरे के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो कैमरा हो गया, ब्राउज़र्स हो गए। अब ये एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है जो कि ये कहता है कि कंप्यूटर का जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, वेब पेज यानी वेबसाइट जो बनती है उसके पेज को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए यानी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, ये क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, ऊपर यहाँ लिखा जाता है कि ए वेब ब्राउज़र इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम ये भी कह सकते हैं एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। 5वां क्वेश्चन जो हमारा है, एन इनलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। यदि एक इनलीगल, लीगल और इनलीगल का मतलब होता है एक तो सही तरीके से लीगल हो, मतलब जो कानूनी रूप से सही हो, इनलीगल जो होता है जो कानूनी रूप से गलत हो। जैसे हम किसी के घर में उसके इजाज़त के साथ अंदर जाते हैं तो वो लीगल प्रवेश हो गया, और यदि हम चोरी छिपे जाते हैं तो वो इनलीगल हो गया। ठीक है, तो ऐसा इनलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, मतलब इंटरनेट के ऊपर ऐसी इनलीगल कोई भी काम हो तो वो क्या कहलाएगी। तो हमारा जो जवाब होगा साइबर क्राइम। इनलीगल है यानी क्राइम है, क्राइम का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार की हमने कोई क्या कर दिया, हमने कोई क्राइम कर दिया, हमने एक तरीके से अपराध कर दिया। साइबर का मतलब होता है जो IT के अंदर, इंटरनेट के अंदर जो क्राइम होता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। तो कोई भी इनलीगल एक्टिविटी जो इंटरनेट पे की जाती है, जो इनलीगल है, जो मतलब हमारे लीगल में नहीं है, वो से हम क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया। देखिए ये कहना चाह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क, थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्क को समझ लेते हैं हम। कंप्यूटर नेटवर्क से तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि नेटवर्क का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता हो। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता हो। अब कैसे जुड़ेगा वो जुड़ेगा एक दूसरे के माध्यम से, और उसको तार से जुड़ेगा या बेतार जुड़ेगा। तार से मतलब होता है जो हमारी केबल होती है उससे, और बेतार हमारा मतलब है वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे संबंधित वाईफाई वाली जो बेतार चीजें हैं जिसे हम वायरलेस भी बोलते हैं वो होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ये इनके मतलब विस्तृत नाम भी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और CAN ये कुछ नेटवर्क नहीं होता, सीधा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो रीजनल, यानी रीजनल का मतलब होता है हमारे नॉर्मल जो हमारे गांव हो गए, हमारा जिला हो गया। नेशनल यानी भारत स्तर का यानी देश स्तर का हो गया, और ग्लोबल यानी पूरे विश्व का। तो ऐसा नेटवर्क जो सबको जोड़े, जो स्थायी भी हो, जो राष्ट्रीय भी हो, जो अंतर्राष्ट्रीय हो। तो जैसा कि आप ऑप्शन नंबर ए पे देख रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है लोकल, तो वो तो रीजनल हो गया। एक हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट या कोई संबंधित संस्था से केवल संस्था ही नेटवर्क कर सकती है। एक हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका मतलब होता है वो स्थानीय भी होता है, राष्ट्रीय भी होता है और ग्लोबल भी होता है। तो हमारा यहाँ उत्तर होगा सी यानी वाइड एरिया नेटवर्क। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, तीनों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रो एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारा यहाँ पे जो जवाब हो गया वो सी हो गया। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हल हो गया। अब हम वापस चलते हैं 7वां नंबर। CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। सॉरी, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम बताइए। C फॉर सेंट्रल, P फॉर सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। तो ये क्या क्या करता है? कंट्रोल यूनिट ऑफ ALU, स्टोरेज डिवाइस एंड ALU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड कंट्रोल यूनिट। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, CPU को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो बाटों में जाता है ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। तो CPU 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो हमारे 7वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा A,
इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। अब हमारा आता है 8वां क्वेश्चन, जिसमें आता है CPU स्टैंड फॉर। वहां पे कंसिस्ट ऑफ लिखा हुआ था। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मिलकर किससे बना होता है। CPU स्टैंड फॉर का मतलब होता है उसका पूरा नाम। तो CPU का जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंट्रल पहले दे देगा, उसके बाद में प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, प्लानिंग भी कर सकता है, प्रोग्रेस भी करता है, कंट्रोल सेंट्रल से कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बी है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटी दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क प्रयोग में लिया जाएगा। तो यहाँ पर छोटी दूरी से मतलब है हमारा रीजनल यानी स्थायी वाला, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था। ये देखिए आप यहाँ पे 6 नंबर का रीजनल वाला। तो यहाँ पर भी हमारा जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब होता है लोकल। तो यहां पर हमारा आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जिसका मतलब होता है LAN। नंबर 10 पे आ जाते हैं। इन एन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस टू whom यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ ईमेल। सबसे पहले हम ईमेल के बारे में जान लेते हैं। ईमेल से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मेल से तात्पर्य होता है डाक। जैसे हम डाक भेजते थे पहले के ज़माने में, किसको भेजना है उसका पता लिखते थे, पिन कोड लिखते थे, और जो भेजने वाला उसका नाम भी भेजते थे। तो हम बोलते थे प्राप्तकर्ता का नाम, रिसीवर का नाम, जिसको हम बोलते थे टू यानी जिसको हम भेज रहे हैं, फ्रॉम यानी हमारी तरफ से। वैसे ही ईमेल में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है। यहाँ पर आप तीनों को समझ लीजिए। टू यानी जिसको हम भेज रहे हैं, जिसके नाम से हमने हमारे को पता लिखना है। CC यानी कार्बन कॉपी, यानी जिसके साथ साथ हम एक साथ एक आदमी को और भेज सकते हैं। अब हमारे से जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा है कि वेयर यू विल बी एट द रिसिप्शन का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। तो हम प्राप्त करने वाले ईमेल एड्रेस whom want to send the copy of an email। जब हम किसी चीज को लिखते हैं हम कार्बन कॉपी लगा देते हैं नीचे, आपने कभी देखा होगा, जिससे क्या होता है कि ओरिजिनल तो हम भेज देते हैं और कार्बन कॉपी दूसरे आदमी को भेजनी होती है सेम टू सेम, वो हम दूसरे को भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एक तो हमने भेज दी जो प्राप्तकर्ता को, और दूसरा ये कहना चाह रहा है कि वही कॉपी अगर किसी दूसरे को हमें भेजनी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे CC यानी कार्बन कॉपी। तो हमारे जो सवाल का जवाब हुआ वो B नंबर हुआ, जिसे हम कार्बन कॉपी कहते हैं। नंबर 11 पे आ जाते हैं। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेक्शनों के बीच के अंदर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए MS एक्सेल बेसिकली एक गणितीय प्रयोग में लिए जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान से सुन लीजिएगा, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें गणितीय संबंधित सारी कार्य होती हैं। मेन जो होता है इसको बोला जाता है, गणितीय तो हम सामान्य भाषा में बोल रहे हैं, वैसे इसका मतलब होता है डेटा मल्टीप्लेक्शन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल। ये एक छोटा सा डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस क्या होता है, जहां पर सूचनाओं को एकत्रित किया जा सके, रखा जा सके। अब जैसे कि आपको कोई ये बोला जाए कि इस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, आप इन बच्चों के नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर की लिस्ट बनाइए। तो आप क्या करोगे, एक कॉलम यानी एक लाइन खींचोगे और उसके बाद में फिर एक खड़े कॉलम बनाओगे और तिरछे कॉलम बनाओगे, सीरियल नंबर लिखोगे, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखोगे, फादर नेम लिखोगे और उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। फिर आप 1 2 3, तो जो हमने तिरछे और सीधे यानी ऊर्ध्वाधर और ये हमने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हमने लाइनें बनाते हैं, इन लाइनों को हम रो और कॉलम बोलते हैं। तो एक्सेल में सारा जो सब कुछ होता है, जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, डेटा इंसर्ट करवाया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है, वो रो और कॉलम में किया जाता है। ये हमारे से पूछ रहे हैं रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो नाम होगा उसे सेल। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का जोड़। जब रो और कॉलम दोनों जुड़ जाएं तो उसको हम बोलते हैं एक सेल। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो ए हो गया। ए का मतलब सेल। अब सेल की परिभाषा भी आप समझ लीजिए, जहां रो और कॉलम एक जगह हो जाते हैं उसे हम सेल कहते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है हमारा, दोबारा MS एक्सेल को रिपीट कर रहा है। इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नॉन। देखिए वर्कशीट का मतलब होता है एक ऐसी शीट यानी एक ऐसा कागज, ऐसा पेपर जिसके ऊपर काम करते हैं। पेपर तो हमारा फिजिकली होता है यानी भौतिक रूप से होता है, लेकिन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फिजिकली नहीं होते, वो केवल हमारे को वर्चुअली दिखाई देते हैं। तो MS एक्सेल के अंदर जहाँ काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो
तो हमारा जो आंसर होगा उसे हम बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। वर्कशीट अलग होता है, वर्कबुक अलग होता है, एक्सेल बुक अलग होता है, शीट वर्क अलग होता है, लेकिन हमारे को बोलना वर्कबुक, जहां पे हम काम कर रहे हैं उसे हम वर्कबुक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। मैं एक एक शब्दों में समझा रहा हूं। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो चीज होती है, जो हम काम करते हैं उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और जो उसके अंदर दिखाई देता है उसे हम पेज बोलते हैं। MS एक्सेल के अंदर जो हम काम करते हैं उसे हम वर्कशीट बोलते हैं, और जो रो और कॉलम जिसके अंदर होता है उसे हम वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और उसके अंदर जो हम इंसर्ट करवाते हैं उसे स्लाइड बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर MS एक्सेल के अंदर हमारा आंसर हुआ बी, यानी वर्कबुक। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। In MS Excel, to insert a formula in cell, we must begin the entry with an operator। सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये होता है MS Excel, जैसा कि मैंने आपको बताया, MS Excel में गणित के काम होते हैं, तो गणित होगा तो यानी सूत्र भी होगा। सूत्र तो प्रारंभ करने के लिए हम लिखते हैं चूंकि इस प्रकार मूलधन बराबर ये, तो जो बराबर होता है वही गणित में जो प्रयोग में लिया जाता है वही MS Excel में लिया जाता है। कोई भी फॉर्मूला यानी सूत्र, और सेल यानी रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, वहां पे जब हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले जिस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, जिस हमारे सैम्बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लस माइनस, वैसे उनमें से जो ऑपरेटर यूज किया जाता है, जो हमेशा फॉर्मूला लिखने से पहले लिखा जाता है, उस फॉर्मूले को लिखने से पहले हमेशा शुरुआत की जाती है बराबर के निशान से, यानी इक्वल के निशान से। तो जैसा कि हमारे ए देखा, ए का आंसर हमारा इक्वल है। तो इसका सीधे शब्दों में MS एक्सेल में कोई भी सूत्र लिखने से पूर्व किस ऑपरेटर का या किस सिंबल का या किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह। नंबर 14 यानी 14 नंबर, इन MS पेंट। MS से तात्पर्य यहाँ पे बार बार MS एक्सेल बोला जाता है, MS पावर पॉइंट बोला जाता है, MS का पूरा नाम है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है। MS पेंट के अंदर कौन सा जो एक्सटेंशन होता है वो सपोर्ट नहीं करता। तो देख लीजिए .jpg, .doc, .gif, .png, .b। अब हमें समझना पड़ेगा पहले एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, जब हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कोई भी काम करते हैं, तो जब हम फाइल को हम सेव करते हैं, तो हमारी फाइल के नाम के आगे डॉट लगाकर उस कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको बताने के लिए कि ये जो फाइल बनाई गई है, ये जो काम हमने किया वो किस में काम किया गया है, तो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे .jpg यानी ये MS पेंट के लिए है, .doc यानी ये डॉक्यूमेंट के लिए है, डॉक्यूमेंट से मतलब MS वर्ड, GIF ये भी MS का ही एक पेंट का ही पार्ट होता है। GIF जो आप चैट में व्हाट्सएप के ऊपर जो कार्टून होते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, रैंडमली, वेलकम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको जो हम बोलते हैं GIF बोलते हैं। .png ये भी इमेज यानी फोटोग्राफ के अंदर जो फोटो खींचते हैं उसी के पीछे लगता है। तो हमारा आंसर हो गया बी, क्योंकि बी जो है वो MS वर्ड का है, ना कि MS पेंट का। बाकी JPG, GIF, PNG ये सारे किसके हैं? MS पेंट के। आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर का, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस प्रकार के ओरिएंटेशन? देखो, ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेपर के दो भाग, एक तो पेपर आड़ा यानी हमारा क्या हो गया वो लैंडस्केप, और एक होता है हमारा पोर्ट्रेट यानी सीधा। लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा, पोर्ट्रेट मतलब सीधा। पेपर होता है जो हम दो तरीके से रखते हैं, एक तो आड़ा रखते हैं, एक हम सीधा रखते हैं। ये बोल रहा है कि प्रिंटेड लेंथ वाइज, लेंथ का मतलब होता है लंबाई में जो छपता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है। तो आपका आंसर होगा पोर्ट्रेट। 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, जिसका मतलब होता है पोर्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इच वी नोटेशन दैट टेक्स्ट प्रिंट विड्थ वाइज। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था लेंथ वाइज या लंबाई वाइज, और विड्थ वाइज का मतलब चौड़ाई वाइज। जब लंबाई वाइज कोई चीज प्रिंट करनी हो कागज के ऊपर तो पोर्ट्रेट मोड बोला जाता है, और यदि 16 नंबर में पूछा है विड्थ यानी चौड़ाई वाइज होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बच गया फिर हमारा? लैंडस्केप। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? लैंडस्केप। इसे आगे हम बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट द अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। अब देखिए, यही क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी यहां पर आ चुका है, जिसे हमने क्या बोला था? वायरस। तो यही क्वेश्चन इसने दोबारा रिपीट कर दिया, तो इसका मतलब वायरस का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम के अंदर प्रवेश करके उसको बदल देता है, उसका जो मूल कार्य उसको बदल देता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, वायरस। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरे को तो फोन का चस्का लग गया, यानी पढ़ते पढ़ते अचानक हम देखने लग जाते हैं स्टेटस, तो ये स्टेटस देखते देखते हमारे को मोबाइल का वायरस लग जाता है। पढ़ते पढ़ते हम किस पे चले गए, स्टेटस पे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन, स्प्रेडशीट आर सेव्ड इन दी एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्सटेंशन किसी भी फाइल के आगे जब नाम लिखते हैं तो डॉट के बाद में जो आता है उसे एक्सटेंशन हम बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है हमारा, स्प्रेडशीट से मतलब होता है हमारा MS एक्सेल की शीट। ठीक है, तो MS एक्सेल की शीट के ऊपर हम लास्ट में क्या लगाएंगे, .xls। XLS MS एक्सेल के लिए होता है, .doc हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए होता है, .pdf हमारे इंटरनेट पर देखने के लिए होता है, .mp3 ये तो आपको पता ही है, जो गाने आप डाउनलोड करते हो वो .mp3 में ही करते हो। तो 18 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ ए। MS एक्सेल से जो स्प्रेडशीट होती है उसका एक्सटेंशन है डॉट के बाद में हमारा लगाया जाता है ए। तो 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आज इस वीडियो में हम केवल 20 क्वेश्चन ही करेंगे। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट आर सेव्ड इन दी एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट वाला वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, देखिए दोस्तों आराम से समझिए आप। सेव्ड विद एक्सटेंशन 18, तो 18 स्प्रेडशीट किस में सेव की जाएंगी, एक्सटेंशन क्या होगा, याद नहीं रहा, MS एक्सेल याद कर लीजिए। MS एक्सेल में जो है वो XLS है, तो हमारा 19 का भी आंसर क्या हो गया, C यानी .xls। इसके बाद में द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज, वही वाली बात, लैन आ गया। लैन का मतलब हमेशा एक ही बात याद रखनी है, लोकल एरिया नेटवर्क। 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे संबंधित है कि इसका मतलब क्या होता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है पूरा नाम, ठीक है। स्टैंड फॉर का मतलब भी होता है पूरा नाम। तो एक्सपेंशन लैन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको याद करवाया था, लोकल एरिया नेटवर्क। कंफ्यूज नहीं होना, पूरा पढ़ना है। लास्ट में नेम लिख देगा, आपको लॉजिकल शुरुआत में लिख देगा, लीगल भी लिख देगा। आपको याद रखना है केवल लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे उत्तर हो गया बी। तो आज के साथ हम केवल आपके साथ 20 क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। इसमें आप 20 क्वेश्चनों को आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में अपना ये ज़रूर डालें कि सर हमें ये चीज़ दोबारा समझाई जाए, तो मैं आपके साथ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज उसको वापस समझा दूंगा। IT लिटरेसी का है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, आराम से समझ में आपके आ जाएगा और आप इससे अच्छे से तैयारी करें। आपकी CBT के एग्ज़ाम में इस बात का ध्यान रखिए, एक टाइम में एक ही पेपर नहीं लगता, एक टाइम में 3 पेपर लगते हैं, जिसमें थ्योरी होती है, जो ट्रेड थ्योरी होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आएगी। अगर फिर उसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन, यानी वो कैलकुलेशन जो हम वर्कशॉप में करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के साथ क्या क्या वर्कशॉप में करते हैं कि साहब आपका क्या बोलते हैं, विभवांतर कितना है, आपका प्रतिरोध कितना है, तार की मोटाई क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, मोटर DC AC को कैसे पहचानेंगे, तार के कलर क्यों होते हैं, लोड कैसे होता है, ये सब कैलकुलेशन जो होती है वो हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन में होती है। तीसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए आप दोबारा, ये था वो पार्ट। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था इंग्लिश लिटरेसी, मैं इसको सबसे लास्ट में लूंगा। पहले हमने स्टार्ट किया IT लिटरेसी से। तो IT लिटरेसी में हम कंप्यूटर का ज्ञान लेते हैं। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूं क्योंकि समय कम है, इसलिए हम कंप्यूटर की पूरी क्लास ना लेकर क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं, जिससे आपको ये जल्दी याद हो जाए। ये जो कंप्यूटर के जो कंप्लीट जो और सेट है, ये कंप्लीट सेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टोटल क्वेश्चन है, इसमें सारे पार्ट्स हैं और ये निम्मी के क्वेश्चन बैंक हैं। आपको बता दूं, निम्मी क्वेश्चन बैंक ने जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चों के लिए ये एक स्पेसिफिक बनाया था, और जहाँ तक मेरा आइडिया है और मेरा विचार है और जहाँ तक मेरी समझ का है, इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। 20 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, इस 20 क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। आप नोट करके रख लीजिएगा इस बात को। एक बात और आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन केवल और केवल आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए नहीं है। कुछ जो छात्र जो कि SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, IBPS बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान आजकल मैंडेटरी हो गया है। तो उनके पास भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। RKCL के बच्चे भी इन क्वेश्चनों को देखें तो RKCL में भी आसानी से ये एग्जाम पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और इसी के साथ ही अगला वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। इस 20 क्वेश्चन से आगे धीरे धीरे हम पूरी ITI के इलेक्ट्रीशियन को इसी प्रकार कवर करेंगे, उसके बाद में हम फिर दूसरा लेंगे। बहुत जल्दी ही हम लोग आपके साथ ITI के जो ट्रेड थ्योरी है, जो कि इलेक्ट्रीशियन की सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके भी इसी प्रकार मॉडल क्वेश्चन लेके धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे, जिसको हमारे अनुभवी टीचर हैं बीटेक श्री आशीष जी शर्मा जी, वो आपको एक एक टॉपिक वाइज लेके चलेंगे और आपके सारे क्वेश्चनों का, सवालों का जवाब देंगे। आपको समझ में आया हो तो आप इसे शेयर करें, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को और ITI जो छात्र जिनका पेपर ड्यू रह गया उनको इससे सपोर्ट मिले। कोशिश की है मैंने आपको ये हिंदी में समझाने की, क्योंकि ये पूरा पेपर जो वो इंग्लिश मीडियम में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नॉलेज कैप्सूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे ये मुझे उतना ही उत्साहित करेगा, और मैं आगे आपको और अच्छे वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूंगा। धीरे धीरे हम कंपटीशन एग्जाम्स के भी वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक वाइज हम चलेंगे, आराम से समझेंगे। आपको केवल इसको देखना है, सुनना है और समझना है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।